ज़िंदगी में ना हमेशा हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें इस बात की सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि हमें हालात से समझौता करना चाहिए। हालात से समझौता करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें गलत बातों के साथ समझौता करने की सलाह या मशवरा देते हैं। हालात से हालात जो हमारे आस-पास इर्द-गिर्द हैं, जो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। अब जो हालात से मैं अभी गुज़र रही हूँ, ये मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं ना, मैंने ही ऐसा किया। पर हाँ, कभी-कभी इंसान के अंदर मजबूरियाँ भी हो जाती हैं। मजबूरी ये है हमारी कि हम अकेले रहते हैं। अकेले हैं तो घर की सारी ज़िम्मेदारी औरत होने का जो है वो मेरे ही ऊपर है। अगर परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जॉइंट फैमिली रहती है तो उसमें काम का बँटवारा कर दिया जाता है कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है सब कुछ मुझे ही करना है और मुझे ही सँभालना है। क्योंकि घर में मैं अकेली ही एक महिला हूँ जिसे ये सब कुछ सँभालना ही पड़ेगा। हाय, गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं काम कर रही हूँ वो होगा नहीं, होगा, पर क्या करें। अब 10-12 दिन के बाद आए हैं तो अब आपको अभी बाहर चल के दिखाते हैं। मशीन भरी हुई है कपड़ों से। अब धीरे-धीरे करके कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल आपसे ये बात कही थी ना कि इंसान हो या प्रकृति हो, नेचर हो, सबको केयर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम अपना केयर खुद से नहीं करेंगे तो हम ये उम्मीद करें कि कोई और आपका केयर करेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो आपको खुद अपने केयर अब खुद ही करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा संभाल संभाल के कर रही हूँ। सुबह के 7 बज गए इंतज़ार करते करते कि थोड़ा उजाला हो जाए तो मैं मशीन लगाऊँ। तो अभी तो कोई एक्सरसाइज वगैरह करना है नहीं, बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो बस यही बैठ के थोड़ी सी इस पे मालिश कर रही थी। अब ये देखिए, अभी तो फिर 10 दिन के बाद और डॉक्टर को दिखाने जाना है, पर काम सारा करना है। सबसे पहले अब कपड़े देखती हूँ कितने मशीन में भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी रखे हुए हैं जो इतने सारे कपड़े ये भी यहाँ रखे हुए हैं। तो ऐसे ही काम जो है धीरे धीरे निपटाना है। और अभी मेरे चेहरे की हालत जैसी भी है वैसे चलती रहेगी, इसीलिए इतना बुरा लग रहा था खुद को देख के कि मैंने दुपट्टा ऊपर से सर पे रख लिया है। सिस्टम में आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, पर जो सुबह सुबह का काम है उसे तो पूरा करना ही करना है। क्योंकि सबसे पहले मोटर चलाएंगे तो पानी आएगा, फिर कपड़े धुलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी शुरू हो गई आज। सुबह सुबह का वक्त होता है तो हर जगह आसपास में, ऐसी जगह पे हमारा घर है ना कि आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, तो आवाज़ आती रहती है। ये देखिए, इतने सारे कपड़े मशीन में हैं। गुरुग्राम जाने से पहले 5-6 दिन से तबीयत तो मेरी ख़राब थी, मैं बता नहीं रही थी। तो ये देखिए, सारे कपड़े इसी में भरे पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा शार लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि कपड़ा उतार के फिर पहनना तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। मतलब 10 मिनट नहाने की जगह पे मुझे 1 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें। खैर, मैं धीरे धीरे करके मैंने शावर ले लिया है। अब 7:15 बज रहे हैं। अब चाय वाय बनाती हूँ, चाय पीऊँगी। देखती हूँ, अभी तक रिम्पा आई नहीं है तो चाय बनाऊँगी। उधर कपड़ा भी धुल गया होगा तो मैं खैर डालूँगी नहीं, मैं डलवाऊँगी रिम्पा से ही, क्योंकि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ये जो फिश अभी है, ये देखिए, ये देख रही है, सारी स्वेलिंग अभी तक ऐसी ही है। बहुत सारा मेडिसिन लेने के बाद भी स्वेलिंग अभी कम नहीं हुई है। पेन थोड़ा कम है। ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर ने कहा था वो मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेबसी इंसान को किस तरह से एकदम परेशान कर देती है ना। मैं ऐसे बैठी हुई ऐसी नज़रों से देख रही थी अपने कमरे को कि कितने सारे अरमान मैंने लगाए थे कि कर्टन चेंज करना है, बेडशीट चेंज करना है, ऐसे डेकोरेट करूँगी, ऐसे डेकोरेट करूँगी। अलग कलर का कर्टन लिया था। तो उतने में रिम्पा आ गई और रिम्पा ने कहा कि क्या बात है आंटी। अब मुझे उसको कहने में बहुत झिझक लग रही थी, क्योंकि आज तक इतने सालों से, 15 सालों से इसकी मदर काम कर रही हैं। कभी मैंने इन लोगों से ये काम कराया नहीं खुद अपने हाथों से। तो मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ बेटा, अब इस बार तो सफाई होगी नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि मैं सफाई कर देती हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्ट कर देना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि उसने दूसरी जगह जहाँ वो काम के लिए जाती हैं वहाँ से उन्होंने छुट्टी ले ली थी।
तो इस तरह से मैं रिम्पा को बताती गई कि कैसे कैसे सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सका साथ में उसके बैठी तो मैं रही ही। छोटे छोटे सामान जो है उठा के कम से कम पैक कर दे रही थी मैं, तो वो उठा के डब्बा वगैरह, क्योंकि वेट अभी बिल्कुल नहीं उठाना है। उधर से उधर खुला होगा, उधर से खींच के उतार दो। आग सीधे खींचो, सीधे सीधे, हाँ सीधे खींचो, तो टिल्ट करके खींचो, तुम उल्टा खींचो, हाँ ऐसे कर जाएगा। सारा काम कर रही थी, फिर टाइम हो गया थोड़ी सिकाई करने का, तो मैंने कहा आधा घंटा जो है सिकाई कर लेती हूँ। तो फिर आकर के ये पैड लगा के मैं थोड़ी देर मैंने सिकाई की, और उसके बाद जब ये पैड हटाया तो ऐसे ही मैं देखने लगी, देखिए कितनी ज़्यादा सूजन है। अभी भी स्वेलिंग जो है कम नहीं, मतलब इतनी कम हो गई है, फिर भी अभी आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से स्वेलिंग है। और यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, एल्बो में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। औरत के साथ ना ममत्व जो है वो हमेशा जुड़ा ही रहता है। हालांकि पुरुष में भी, पिता में भी ममत्व होता है और ग्रेट होते हैं वो फादर्स, लेकिन औरत में बहुत सारी चीज़ें करने की शक्ति होती है। अब उसी शक्ति के आधार पे जो है हम अपना घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं। देखते नहीं हैं, आप सबने देखा होगा कि हम जब छोटे होते हैं घर में अगर गुड़िया से खेल रहे हैं, गुड़िया गुड्डी का खेल खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से भी जो हमारे अंदर की आत्मा की जो चाहत है ना, उसी तरीके से हम घर में चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं और घर की जिम्मेदारियों को संभालने का काम करते हैं। और पुरुष वर्ग को हम वो हमेशा गुड्डी गुड़िया के खेल में भी देखा है कि अच्छा आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ये जो हमारे अंदर आत्मा से जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं ना, वो हमें बचपन से ही अपने अंदर से ही प्रज्वलित होती है वो सारी चीज़ें, वो आकांक्षाएं जो हैं। वाकई में इंसान कभी कभी कितना बेबस हो जाता है ना। मैं अब इतना मेरे को अपने बेबसी पे ही तरस आ रहा है कि ऐसे में जो मुझे पसंद नहीं है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो आप अपने से कर सकते थे, अलग तरीके से कर सकते थे, उसे जैसे हो रहा है, जो हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सिस्टमेटिक काम करने की आदत है। फिर थोड़ा रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद फिर मैंने कहा कि ये बाथरूम में जो सारे सामान साफ़ किया था, डस्टिंग किया था, बैठ करके थोड़ा सा बॉदी ने कर दिया था, थोड़ा रिम्पा ने कर दिया था सफाई, तो इसको मैंने कहा कि चलो एडजस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ ना, इतना खड़े खड़े एक हाथ से ये सारा काम हो सकता है। पर हाँ, कैमरे को सेट करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। अगर कहीं थोड़ा सा एंगल और ये कुछ ख़राब हो रहा हो तो प्लीज़ आप सब उससे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में जो वीडियो मैं बना रही हूँ वाकई बहुत दिल से और बहुत जज्बात को जोड़ करके बना रही हूँ। बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ रही है इस वक्त वीडियो बनाने में, पर मैं बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि किसी भी रिश्ते में ना थोड़ा सा भी गैप हो जाए ना तो इंसान उससे एडजस्ट करने लगता है, फूलने लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी मोहब्बत को मैं अपनी ज़िंदगी में कम होने ही नहीं दूँगी। जितनी भी मुझे मेहनत करनी होगी मैं ज़रूर करूँगी और करती रहूँगी। और देखिए, आपसे बातें करते करते बाथरूम का जितना सामान था वो सब कुछ मैंने फिर से सेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और अब पूजा का समय हो गया था। नवेली ने कहा कि मम्मा पूजा मैंने कर ली है और आपको एक वीडियो भेज रही हूँ, आप देख लो। तेरा चांद निकल आया है। वीरू ने पूछा, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਅਨੇ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਵੀਰੋ। ऐसे भ्रम पे जाके वीरो का दर्द टूट गया। यदि चिट्टू का कॉल है तो कर दो वीडियो कॉल।
अपने करवा चौथ का जो पूजा की उसकी वीडियो भेजी, और उसके बाद मैं उस वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा उसे थोड़ा सा एडिट करके डालती हूँ, आप सबको भी देती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे नवेली ने पूजा की है। और उसके बाद ये देखिए कि कर्टेन उतरा हुआ है यहाँ से तो बाहर दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि कितना अंधेरा हो चुका है। अभी अब 7 बज चुके हैं और मैं बाकी का जो घर का काम, थोड़ा सा कपड़े उपड़े वगैरह हैं उन्हें उठाना है। अभी प्रॉपर तरीके से तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना हुआ है कि वॉल वगैरह की सफाई हुई है और मतलब जाले वाले तो खैर होते लगते नहीं है, पर फिर भी कर्टेन वगैरह सारा उतार दिया है। अब दोस्तों ये फ्लावर वगैरह था, ये तो हल्का सा मैं काम कर सकती हूँ, तो बाल्टी में सर्फ डाल के उसमें डिप डिप ऐसे कर करके इसको वॉश कर लिया है। तो ये देखिए अच्छा सा कलर निकल आया, इसका साफ़ हो गया है। इसी तरीके से इसे भी साफ़ कर लिया। ये बल्ब सारे मैंने निकाल दिए हैं और उसके बाद जो कपड़े धोए थे, छोटे छोटे कपड़े हैं, तो ये तो मैं तय कर ही सकती हूँ, तो इसे करके अभी यहाँ रख दिया है। अब ये सब कुछ ख़त्म किया तो वो आई थी बॉडी खाना बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो किचन में वो ख़त्म हो गई है, जैसे चाय की पत्ती, दूध वगैरह। तो मैंने शॉपकीपर जहाँ से सामान मंगवाती हूँ उनको फ़ोन कर दिया, तो इन्हें 2-3 चीज़ें भेज दी। और दूध भी पीना था। डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 गिलास कोसा दूध ज़रूर पीजिए। जब ये गर्म करने लगी तो फ्राई पैन जो है वो देखा उसका स्क्रू ख़राब था, तो मैंने पहले कहा कि उसे टाइट कर देती हूँ। अगर ये इसी तरह छोड़ दिया ना तो स्क्रू कहीं बर्तन धोते हुए गिर जाएगा और फिर इसको ले करके मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, वहाँ से उसका हैंडल लगवाना पड़ेगा। खैर किस तरह से मैंने कट किया, दूध गर्म किया। बॉडी के रहते अगर सामान आ जाता तो वो दूध गर्म कर जाती, पर वो चली गई थी, तो अब मुझे ये दूध खुद से ही गर्म करना था। तो लगा ही हुआ है, बैग तो पहना हुआ है, लेकिन ये वॉलिनी डॉक्टर ने कहा है कि इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग जैसे शाम ढलती है ना, रात होने लगती है, तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो वॉलिनी लगा के इसको कवर करके मैंने बांध लिया है। ये देखिए अभी ये सारी, ये देखिए कुर्सी दिखा रही हूँ, तो ठीक हो जाऊँगी। आपसे बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने वीडियो में देखा और बहुत इतना सारा प्यार दिया। और थोड़े दिनों में धीरे धीरे करते 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 इसी तरह से आप सबसे मिलना मिलाना होता रहेगा ना, तो फिर से पहले जैसे ही मैं हो जाऊँगी। और दर्द में मुस्कुराना आप सब ने ही मुझे सिखाया है, तो इस तरह से मैं मुस्कुराती रहूँगी और जितना हो सकेगा काम करते रहे। हमेशा हम सबको ना पॉजिटिव रहना ही चाहिए। वाकई में अगर हमने छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी ना, तो सब कुछ फिर बैठ सा जाता है। और अब आज के इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। थोड़ा जो एफ़र्ट है हमारा, और जितना मैं कर पा रही हूँ उससे ज़्यादा ही एफ़र्ट करती हूँ। बट हाँ, केस पहले ही बिगड़ चुका है। अगर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर दी तो और बिगड़ जाएगा, तो लंबा खिंच जाएगा। इसलिए थोड़ा करके मैं पार्ट वाइज जो है, जो भी कर पा रही हूँ उतना मैं कर सकती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे फिर होती है कल सुबह मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।